हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये तो अमेरिका को भाई दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान देश माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले लोगों को भाई अपना ही देश पसंद नहीं आ रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका को आज एक विकसित देश के तौर पर जाना जाता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं अमेरिका में मौजूद हैं और भारत सहित तमाम एशियाई देश में रहने वाले लोगों का सपना होता है कि वह भी अमेरिका में जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मीडिया ने अमेरिका की एक शानदार छवि पूरी दुनिया में बना रखी है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोगों को अब अमेरिका रास क्यों नहीं आ रहा है? क्या मीडिया अमेरिका की सच्चाई को दुनिया से छिपाने की कोशिश करती है? 2020 के बाद से अमेरिका छोड़कर यूरोप में बसने वालों की संख्या में 45% का इजाफा हुआ है। अमेरिका के बाद लोगों को पोर्चुगल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा स्पेन, इटली, ग्रीस, फ्रांस एंड इंग्लैंड जैसे देशों में भी अमेरिकन पलायन कर रहे हैं। वहीं बात करें हमारे देश भारत की, तो हमारे देश में 2015 से 2021 के दौरान 9.24 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में ही जाके बसे हैं। भारत के लोगों को तो अमेरिका देश काफी पसंद आ रहा है, तो फिर अमेरिकन को अपना देश अब क्यों नहीं लुभा रहा? क्यों लोग यूरोप के देशों का रुख कर रहे हैं और वहाँ जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं? असल में दोस्तों, इसके पीछे के देखिए कई कारण हैं, जिनके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। गन कल्चर। आप में से बहुत से लोगों ने शायद अमेरिका के गन कल्चर के बारे में दोस्तों सुना होगा। अमेरिका में बंदूक की गोलियां और अन्य हथियार खरीदना ऐसा है जैसे मानो आप और हम जाकर भाई दुकानों से फल और सब्जियां खरीद रहे हो। इस देश में जगह जगह आपको बंदूक मिल जाएगी और यही वजह है कि आज अमेरिका में प्रति 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं। सन 1791 में अमेरिका के संविधान में एक ऐसा संशोधन किया गया था जिसके बाद आम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखने की छूट दे दी गई थी। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 सालों के दौरान अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा मौतें बंदूक के कारण ही हुई है और सिर्फ 2020 में ही 45,000 से ज्यादा लोगों की जान बंदूक की गोली के कारण हुई थी, जिसमें हत्या और सुसाइड दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं। पिछले 5 सालों में बंदूक जैसे हथियारों से होने वाली संख्या में 49% की बढ़ोतरी हुई है और चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 में ही इस आंकड़े में और 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका हथियारों का दोस्तों एक बड़ा निर्माता देश है और इसलिए यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। युवाओं के पास भी बड़ी संख्या में बंदूकें मौजूद हैं और आज छोटी छोटी बातों पर ही लोग बंदूक लेकर मर्डर करने के लिए निकल जाते हैं। जो लोग अमेरिका छोड़कर यूरोप पलायन कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि परिवार की सुरक्षा के लिए वो इस कदम को उठा रहे हैं। पबजी जैसे खेलों के कारण अमेरिका में युवाओं के बीच गन कल्चर का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अमेरिका के मुकाबले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बंदूक से होने वाली मौतों का आंकड़ा सिर्फ 13% है और ब्रिटेन में तो ये आंकड़ा सिर्फ 4% का है। इसी कारण यूरोप को अमेरिका से ज्यादा सेफ देश माना जाता है। एक्सपेंसिव एजुकेशन। दोस्तों, भारत के बहुत से लोग हर साल हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका का रुख करते हैं, लेकिन सिर्फ अमीर करोड़पति लोगों के बच्चे ही अमेरिका जाकर पढ़ाई कर पाते हैं। असल में दोस्तों, अमेरिका में पढ़ाई करना बहुत महंगा है। किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग ही अमेरिका में हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। वहीं यूरोप की यूनिवर्सिटीज में अमेरिका के मुकाबले पढ़ाई सस्ती है। यूरोप के कई देश स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ पर पढ़ाई करना अमेरिका के मुकाबले सस्ता हो जाता है। यूरोप में बच्चे अपनी पढ़ाई पर दोस्तों आसानी से फोकस कर पाते हैं। वहीं अमेरिका में जो भी युवा कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, वरना उनका वहाँ दोस्तों सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी और नॉर्वे तो भाई अपने देशों के नागरिकों को फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, इसलिए भी लोग अमेरिका की बजाय दोस्तों यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं। जिन लोगों की फैमिली है, उनका ऐसा मानना है कि अमेरिका के मुकाबले यूरोप में रहकर वो अपने बच्चों को ज्यादा काबिल बना पाएंगे। कॉस्टली मेडिकल फैसिलिटीज। अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट भी दोस्तों बहुत महंगा है। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको अमेरिका में दुनिया की बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन ये सभी फैसिलिटीज जरूरत से बहुत ज्यादा महंगी है। डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड करना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है और एक आम आदमी तो हर साल अपना चेकअप भी नहीं करा सकता है। दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अमेरिका में रहने वाले सभी लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस तो कराए रखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस लेने के बाद भी कई बार ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। न जाने कितने ही लोग हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लेते हैं और उसे ना चुकाने के कारण वो दिवालिया हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई नहीं खरीद सकते और छोटी से छोटी समस्या होने पर भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। वहीं दूसरी और यूरोपियन कंट्रीज में भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि कई देशों में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है और कई देश तो ऐसे भी है जहाँ सरकार अपने नागरिकों को आप जानते मेडिकल चेकअप करने के लिए भत्ता भी देती है। क्राइम रेट।
अमेरिका में क्राइम रेट दोस्तों लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका एक संबंध यहाँ बढ़ने वाले गन कल्चर से भी है। लूटपाट, चोरी और डकैती जैसे मामले तो अमेरिका में आम हो गए हैं। FBI रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 19,384 लोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस तरह की आपराधिक घटनाएं अमेरिका में रोज सुनने को मिलती है। अमेरिका भले ही दोस्तों एक विकसित देश है, लेकिन यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ रात के समय महिलाएं अकेले घूम ही नहीं सकती। किडनैपिंग और छेड़छाड़ जैसे मामले भी अमेरिका में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं यूरोप के देशों में दोस्तों औसतन क्राइम रेट सिर्फ 6% है, जो अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। यूरोप में महिलाएं आधी रात को भी बिना किसी डर और परेशानी के सड़कों पर घूम सकती हैं, देर रात तक पार्टीज कर सकती हैं। जो लोग अमेरिका छोड़कर दोस्तों यूरोप में आकर बसे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें एक सुरक्षित जीवन मिला है और उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। इन्फ्लेशन, अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। 8.2% से ज्यादा का इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में पहुंच गया है। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए घर खरीदना भी बिल्कुल आसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में घर बनाने के लिए आप जानते हैं कम से कम 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती। रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यूरोप में रहना अमेरिका के मुकाबले सस्ता नजर आता है। यहाँ पर दोस्तों घर लेना भी अमेरिका से सस्ता है। अमेरिका के शहरों में तो भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि करोड़ों रुपए में भी आपको एक छोटा सा ही मकान मिलेगा। उसी रेट में यूरोप में आपको दोस्तों एक शानदार घर मिल जाएगा। यूरोप में रहना सस्ता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकन डॉलर में कमाई करते हैं और यूरोप में जाकर वो यूरोज में खर्च करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इसी कारण उनकी परचेज पावर पैरिटी में इजाफा देखने को मिलता है। ड्यूअल सिटीजनशिप, यूरोप के कई देश दोस्तों ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिनमें पुर्तगाल जैसे कई देश शामिल हैं। ऐसे में अमेरिकन अपने देश की नागरिकता छोड़े बगैर भी यूरोप के देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इससे उन्हें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को मजबूत वीजा की सुविधा मिलती है और आने वाले समय में अगर वो चाहे तो वापस अमेरिका भी शिफ्ट हो सकते हैं। असल में यूरोप के देश अपने यहाँ दोस्तों टैलेंट को इन्वाइट करना चाहते हैं जिससे उनके देश की तरक्की हो और अमेरिका ये कॉन्सेप्ट कई दशक पहले ही अपना चुका है। इस वजह से आज के समय में अमेरिका में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा और फ्रांस पासपोर्ट टैलेंट जैसी स्कीम्स के जरिए यूरोपीय देश अपने यहाँ स्किल्ड युवाओं को न्योता दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यूरोप के देश नागरिकता के साथ साथ बेहतर सैलरीज और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं भी दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, कोविड-19 के बाद से दुनिया भर में दोस्तों रिमोट वर्किंग कल्चर को बढ़ावा मिला है। सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज को दुनिया के किसी भी कोने में रहकर काम करने की छूट दे रही हैं। ऐसे में बहुत से अमेरिकन को कंट्री शिफ्ट करने का एक अच्छा मौका मिल गया और अब वो अपने पसंदीदा देश में रहकर भी अमेरिका की कंपनी में काम कर सकते हैं। एक रिपोर्ट्स की माने तो साल 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नौकरी भी छोड़ी है। यानी कि जो लोग अमेरिका छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं उन लोगों ने नए देश में ही नौकरी की तलाश कर ली है। इस तरह के कल्चर का यूरोप के कई देशों में लोगों ने विरोध भी किया क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भैया आने वाले समय में उनके अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियों की किल्लत हो जाएगी। लेकिन वहीं यूरोपीय देशों के एक्सपर्ट्स और सरकार का ऐसा कहना है कि इससे देश में प्रतिभावान लोगों की कमी पूरी होगी और देश तेजी से विकास करेगा। अपार्थाइड एंड रेसिज्म, अमेरिका में सैकड़ों सालों से रंग भेद की नीति चलती आ रही है और आज भी यहाँ पर दोस्तों काले और गोरे लोगों के बीच में अक्सर मनमुटाव देखने को मिलता रहता है। ब्लैक लोगों को व्हाइट अमेरिकन अच्छी नजरों से नहीं देखते और उन्हें अपने से कमतर आंकते हैं। खास तौर पर एशियाई और अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ अमेरिका में गलत बर्ताव किया जाता है। इस तरह के कल्चर से परेशान होकर भी लोग यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं। बेटर लाइफस्टाइल, अमेरिका में दोस्तों भले ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन भाई हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 देशों में से 9 देश सिर्फ और सिर्फ यूरोप के हैं और एक देश न्यूजीलैंड है। अमेरिका के लोगों ने खुद ये बात कबूल की है कि उन्हें अमेरिका में रहने में ज्यादा मजा नहीं आता है। अमेरिका में लोग काफी पर्सनल लाइफ जीते हैं और सोशल ना होने के कारण वो डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। उन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर इतना रहता है कि ऑफिस से घर आने के बाद कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती। वो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। यूरोप में रहना देखिए हर तरह से बेहतर समझा जाता है। यहाँ पर लोग वीकेंड में पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए भी समय निकालते हैं। यहाँ तक कि कैदी भी अमेरिका के मुकाबले यूरोप की जेलों में रहने पर ज्यादा खुश हैं, क्योंकि दोस्तों यूरोप की जेल भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अदर रीजंस, इन सब के अलावा भी दोस्तों ढेर सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग अमेरिका छोड़कर यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं। लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के लिए यूरोपियन देशों को चुना है। 5% लोगों ने दोस्तों मैरिटल स्टेटस के कारण अमेरिका को छोड़ा, यानी कि उन्होंने यूरोप के लड़के या लड़की से शादी की और शादी के बाद वो यूरोप में ही सेटल हो गए। 8.3% लोगों ने ऐसा कहा है कि उन्हें यूरोप अमेरिका से सस्ता लगा और वहीं 3% युवा बेहतर और सस्ती एजुकेशन के लिए यूरोप शिफ्ट हुए हैं। यूरोप के देशों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है। HDI में यूरोप के देशों की रैंक ज्यादा बेहतर है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी यूरोप बेहतर है और गरीबी भी यूरोप के देशों में बहुत कम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर क्यों अमेरिकन यूरोप की ओर भाई रुख कर रहे
रहे हैं। और अगर आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हों, अमेरिका और यूरोप, तो आप मुझे बताइए आप किस देश में रहना पसंद करेंगे। उम्मीद करते हैं भाई आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।